मिसिंग नंबर साथियों रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथियों इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन साथियों एग्जाम में उतना समय नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में मिसिंग नंबर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को रोक लीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा ये जो बॉक्स में सभी नंबर दिया हुआ है ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा या फिर ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको पता करना है कि क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या फिर ऊपर से नीचे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर हम नंबर को देखें, अगर इधर से हम चले तो यहाँ पर देखिए 23 है और यहाँ पर 19 है, और ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 5 और क्या है 23 है, यानी कि सबसे नीचे क्या है बड़ा नंबर है। तो आपको पहला काम क्या करना है, देखना है कि पूरे बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर कहाँ है। तो बड़ा नंबर हमको 23 और 19 दिख रहा है। अब हमको पता चल गया कि ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा, यानी कि जिस ओर आपका बड़ा नंबर होगा उसी ओर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। अब चलिए बताते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, जोड़कर देखना है तीनों को, इन तीनों को जोड़कर गुना कर कैसे भी करके आपको 23 पुराना है। तो अगर जोड़कर देखें 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, और 12 में अगर 2 से गुना कर दे 24, यानी कि 23 नहीं पुर रहा है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 12, और 12 गुना अगर 5 कर दे 60 हो जाएगा, फिर भी 23 नहीं पुर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किस लॉजिक का प्रयोग करेंगे, आप क्या कीजिए 4 और 3 को गुना मत कीजिए, 4 और 5 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20, और आपको पुराना है 23, और एक डिजिट आपका बचा हुआ है 3। तो बताइए 3 को क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 20 में 3 को जोड़ दीजिए तो आपका 23 बन रहा है। यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को आपस में गुना करके और बीच वाले नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पर भी 5 गुना 3 करते हैं तो 15 होता है, और 15 में अगर 4 को हम जोड़ देते हैं तो 19 बनता है। यानी कि हमको लॉजिक पता चल गया है ये कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं, 6 तिया 18, और 18 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो 20 होता है, जो कि सी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि देखना है सबसे पहले बड़ा अंक कहाँ पर है। तो अगर इधर से इधर चलें तो बड़ा अंक तो नहीं दिख रहा है, पूरे बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर नीचे है 44 और 27, यानी कि ये क्वेश्चन भी ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जिधर बड़ा नंबर होता है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था, 4 और 8 को गुना करके 9 को ऐड किया था। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो 4 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 32, और 32 में अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, आप कहेंगे 41, लेकिन यहाँ पर तो 44 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 8 को गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर 4 और 9 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होता है, तो 36, और 36 में हम 8 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 44। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को आपस में गुना किया था और बीच वाले को जोड़ा था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट और सेकंड को गुना करना है और थर्ड को जोड़ना है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 सत्ते 21, और 21 में 6 को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 27। तो इस लॉजिक का प्रयोग हम लोग इसमें भी करेंगे, 8 चौक 32, और 32 में 8 चौक नहीं यहाँ पे करना, 8 दूनी करना है, ठीक है। 8 गुना 2 करेंगे तो 16, और 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो बीच में देखिए यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 56 है, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगा।
साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को रोककर पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आपको आगे वीडियो को देखना है। तो 4, 9 और 6 को आपस में जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, कैसे भी करके आपको 38 पुराना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़कर देखते हैं। तो 4 और 6 10, 10 और 9 कितना होता है 19। अब 19 से आपको 38 पुराना है, तो क्या करेंगे, तो आप कहें अगर 19 में हम 2 से गुना कर दें तो ये 38 बन जाता है। अब हमको देखना पड़ेगा जिस लॉजिक का प्रयोग हमने इस वाले ट्रायंगल में किया, ठीक इस लॉजिक का प्रयोग इसमें होता है या फिर नहीं होता है। अगर इसमें भी ये लॉजिक का प्रयोग होता है तो हमको लॉजिक पता चल जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 और 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 28, और 28 में अगर 2 से गुना कर दे तो देखिए यहाँ पर 56 बन रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसको करके, तो 12 प्लस 13 करना है और प्लस 11 करना है। तो 12 13 25, 25 10 35 और 1 36, और 36 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे 72, जो कि ऑप्शन ए में 72 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रीजनिंग का क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 16 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर होगा। तो अगर ध्यान से देखें, सबसे पहला का हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर देखेंगे। तो 4 और 9 को जोड़ते तो कितना होता है, तो 9 4 13 होता है, लेकिन 13 से 16 आपको बनाना है तो ये नहीं बनेगा। अगर 13 में हम 3 को जोड़ देते हैं तो 16 तो बन जाता है। अब इसमें देखते हैं तो 1 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 5, और 5 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो 8 बनता है, 9 नहीं बनता है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़िए। यहाँ पर हमने 3 को ऐड किया था, यहाँ पर 4 को ऐड करते हैं। तो 4 और 1 5, 5 में हमने यहाँ पर 4 को ऐड किया तो देखिए 9 बन रहा है। यानी कि पहले वाले चित्र में हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके 3 जोड़ा, दूसरे वाले फिगर में दोनों को जोड़कर हमने 4 को जोड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 में अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा 30, लेकिन एक भी ऑप्शन में 30 नहीं है। यानी कि हमारा लॉजिक जो हमने सोचा वो फेल हो गया। एग्जाम में भी कुछ इस प्रकार से होता है, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस जरूर कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा एक बार में कि कौन सा लॉजिक किस क्वेश्चन में लगेगा। अब आइए इसको किसी और लॉजिक से इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। अगर ध्यान से तीनों नंबर को देखें तो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 4 कहें तो ये 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। यानी कि 2 3 4 कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 जो है 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, यहाँ पर 2 3 4। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, 9 3 का है, 16 4 का है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो जिस प्रकार 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसमें 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा 5। यानी यहाँ पर जो आंसर होगा 5 का वर्ग होगा 25। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 25 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर 27 8 और 1 है, 216 125 64 729 क्वेश्चन मार्क 343। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सभी को ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या 27 8 1 से क्या होगा, यानी 1 और 8 से आपको 27 पुराना है। तो आप कहेंगे 8 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जोड़ के गुना करते ये नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखें, ये सारे के सारे संख्या जो है किसी न किसी का घन है। पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो संख्या है किसी न किसी का वर्ग है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में
जितने भी संख्या देखिए आपको आपके माइंड में आ रहा होगा फिगर में कि ये किसी न किसी का क्या है, ये घन है। तो यहाँ पर 27 जो है 3 का घन है, 8 2 का घन है और 1 1 का घन है, यानी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें भी देख लेते हैं। 64 8 का है, सॉरी 64 4 का घन है, 125 5 का घन है और 216 आपका किसका घन है, तो आप कहेंगे 6 का। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी कि इस तरह से घूम रहा है। यहाँ पर देखिए 4 5 6 इसमें भी इस तरह से घूम रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार से घूमेगा। तो यहाँ पर देखिए 343 किसका है, तो आप कहेंगे 343 जो होता है ये किसका होता है, तो ये 7 का होता है। और ये किसका है, तो आप कहेंगे ये है 9 का। तो ये 7 और 9, तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे 8, तो 8 का घन क्या होता है 512, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों आज हमने मिसिंग नंबर से टॉप 5 क्वेश्चन को कवर किया। उम्मीद करते हैं ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा।